वह पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते आया है। हालेलुया। किधर से आया? पृथ्वी पे डोलते डालते आया, मतलब वो मनोरंजन करता रहता है इधर उधर। हालेलुया। हम उसे यही कह सकते हैं, वो डोलता रहता है इधर उधर, कुछ ना कुछ करता रहता है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी ये सोचते हैं कि हमारे अंदर अभी अभी मतलब दिक्कत आज ही आई है। मैं सच कहूँ, दिक्कत आज नहीं आई, ये बहुत पहले से शुरू हो गई थी दिक्कत आना, लेकिन हम पहचान नहीं पाए उसको कि दिक्कत शुरू हो गई है। शैतान कभी भी एकदम से आके अटैक नहीं करेगा आपके ऊपर, वो पहले से आपके जीवन में शुरू हो जाती है, वो तैयारी होना शुरू हो जाती है। क्या अगर आपके अंदर बीमारी आने वाली है तो पहले कुछ लक्षण आते हैं, वैसे ही आपके अंदर अगर शैतान काम करता है ना, तो पहले से आपके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, और वो धीरे 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 काम करता है, और एक समय आ जाता है आपको एकदम से बंद कर देता है। हालेलुया। कुछ यही सोचते हैं, हमला अचानक नहीं आता, हमला पहले से तैयारी की योजना बनाई जाती है पहले हमला करने के लिए। हालेलुया। कभी युद्ध होते हैं तो युद्ध के अंदर ये नहीं होता कि एक आज अचानक ही चल पड़े, मूड नहीं है आज हम यहाँ बैठे, चलो आज हमला कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। हमला करने से पहले कुछ तैयारियां की जाती हैं। ऐसे ही शैतान अगर आपके ऊपर हमला करता है ना, तो वो सोचता है पहले आपके बारे में, पहले देखता है आपको, उसके बाद हमला करता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अचानक ही पता नहीं ऐसे क्यों हो गया हमारे साथ। मैं सच कहता हूँ, ऐसे नहीं हुआ है। वो पहले क्या हुआ है, पहले उसने आपके ऊपर योजना बनाई है और आपने उसको कामयाब होने दिया है। आप समझे ही नहीं, आपके ऊपर चल रहा था धीरे धीरे। हालेलुया। शैतान सब कुछ जानने वाला नहीं है। बोलो, शैतान सब कुछ जानने वाला शैतान सब कुछ जानने वाला नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन सब कुछ कौन जानता है आपके बारे में? परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो कहता है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो मैं जानता हूँ, लेकिन शैतान के बस की ये बात नहीं है कि वो आपके मन की बात को जान सके। नहीं जान सकता वो सब कुछ आपके बारे में नहीं जानता। हम यही कंफ्यूज है, हमें पता नहीं है इस चीज का कि कौन, परमेश्वर तो हमारे मन की बात जान सकता है। आज ये बहन बैठी हुई है, इसके मन के अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर को पता है, लेकिन शैतान को पता नहीं है कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो कैसे पता लगाता है? हमें यही सीखना है। हमारी दिक्कत कहाँ पे है, हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम क्यों शैतान के जाल में फंसते हैं, हम क्यों फंस जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में होती हैं। वो क्या करता है, वो देखता है। पहला पत्रस उसका 5:8 पढ़ेंगे। हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। वो किस खोज में रहता है? कि आपको फाड़ खाए, आपको नाश कर दे, आपको खत्म कर दे। प्रभु के लोगों के लिए तो खासकर वो ऐसा ही सोचता है। हालेलुया। आप सोचते हैं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। वो तो बैठा हुआ है तैयार होके, आपकी प्रार्थना रुके और मैं काम करूं, आपकी आराधना रुके और मैं काम करूं, कलीसिया ना जाए मैं काम करूं, एक दिन मिस कर दें एक संडे मैं काम करूं अपना शुरू। वो तो तैयार होके बैठा हुआ है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो उसकी चाल का। आज जब उसकी युक्ति, वचन ये कहता है जब उस शैतान की युक्तियों को आप पहचान जाएंगे, फिर वो आपके ऊपर कामयाब नहीं हो पाएगा। हालेलुया। जब आपके घर के अंदर आपको पता लग जाए ये गलत व्यक्ति है, बहुत गलत व्यक्ति है, ये नुकसान पहुंचा सकता है हमारे परिवार में, क्या आप उसे आने देंगे अपने घर में? आने देंगे? नहीं आने देंगे ना। तो फिर आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि शैतान आपके घर में कैसे आ जाता है, वो कैसे काम कर जाता है? कहीं ना कहीं हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, वो आता कैसे है, वो काम कैसे करता है। कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत है, इसीलिए तो हमारे घर में आ रहा है। हालेलुया। शैतान लोगों को देखकर उनका अध्ययन करता है। शैतान क्या करता है? लोगों को देखता है, उनका अध्ययन करता है, उनके बारे में पूरी जानकारी लेता है, पता करता है ये बहन सुबह क्या करती है, दोपहर को क्या करती है, शाम को क्या करती है, ये कहाँ, ये गलत कहाँ है, क्या ये प्रार्थना करती है या नहीं करती, या प्रभु के भवन में जाती है या नहीं जाती। क्या करता है वो? अध्ययन करता है, देखता रहता है। हालेलुया। अचानक नहीं करता कभी भी अटैक, वो पहले देखता है। हालेलुया। और क्या करता है? उनकी गतिविधियां समझ कर कार्य करता है।
गतिविधियां जो आप करते हैं ना, आपके प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसको देखता रहता है, हर रोज देखता रहता है, हर रोज देखता रहता है आपको। हालेलुया। उसने एक हफ्ता पूरा आपको शायद देखा और उसने पता लगा लिया इसके पास इतनी ताकत है, ये काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता, इसके पास इतना कुछ है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसे ही जान लेगा कि हाँ मैं बहन कोमल के बारे में सब कुछ जानता हूँ। नहीं नहीं भाई, वो नहीं जानता। जब तक इसकी पूरी स्टडी नहीं करेगा, जब तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लेगा, वो हमला नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि वो अचानक हमला नहीं करता, वो पहले से स्टडी करता है, पहले से आपको देखता है। वचन में आप समझ रहे होंगे। हालेलुया। आगे ये वचन जैसे लिखा कि 7 है, 8 पढ़ेंगे आगे, 8 9 10 जो भी है। हालेलुया। विश्राम में दृढ़ होकर और यह जान नहीं, पहला पत्र 5 का 7 8 में नहीं, आयुब 1 का 7 आयुब 1 का 8 से पढ़ें। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसका शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब, आमीन, हालेलुया। ये अगर आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय को आपको पढ़ना है ध्यान से। हालेलुया। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अय्यूब एक खरा इंसान था, अच्छा इंसान था। हालेलुया। और लिखा यहाँ पे, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? मेरे उस शैतान को क्या पता कि उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर क्या, परिवार के चारों ओर क्या बांध के रखा हुआ था? बाड़ा बांध के रखा हुआ था। अब शैतान को क्या पता कि उसने बाड़ा बांध के रखा हुआ था? क्योंकि वो गया है, उसने पहले अय्यूब के पास गया है, उसने अच्छे से देखा है उसको जाके, उसको ये आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता है, उसने ये भी कहा है उसके पास धन दौलत है जो तू दे रहा है। परमेश्वर उसे बढ़ा कौन रहा है? तू बढ़ा रहा है। वो देश में अमीर होता जा रहा है और तूने बाड़ा बांध के रखा हुआ है ताकि उसके ऊपर कोई हमला ना कर सके। परमेश्वर ने, वो गया है शैतान, उसने पहले सारी क्या कर ली, जानकारी उसने ले ली। शैतान ने अय्यूब के बारे में, अय्यूब के जीवन के बारे में क्या क्या देखा उसने अचानक हमला नहीं किया शैतान के ऊपर। और शैतान ने अय्यूब के ऊपर पहले उसने उसका प्रार्थना का जीवन पता किया, क्या करता है। उसने कहा खरा इंसान तो है, ये भी जानता है वो शैतान जानता है। उसने ये भी पता कर लिया इसका प्रार्थना जीवन क्या है। उसने ये भी पता कर लिया कि उसकी आशीष जो धन दौलत है कितनी है, उसके पास क्या क्या है, अब उसकी आशीष कहाँ से आ रही है, ये भी पता कर लिया उसने उसके परिवार के बारे में पता कर लिया कि उसके परिवार के अंदर कितना क्या कुछ है, कि बच्चे कितने हैं उसके पास, उसके परिवार के बारे में सारी उसने जानकारी प्राप्त कर ली। उसकी जो स्थिति थी, जो उसके पास धन दौलत था उसके बारे में, और परमेश्वर की सुरक्षा है ये भी उसने पता कर ली। क्या कर लिया उसने? सारा अय्यूब का पता करने के बाद फिर जाता है कहाँ? परमेश्वर के सामने वो जाता। उसका मन तो नहीं था वहां जाने का, लेकिन वो अचानक चला गया। हालेलुया। और जब गया और वहां पर क्या वार्तालाप हुई? वार्तालाप ये हो रही है, परमेश्वर उससे पूछ रहा है, क्या तू मेरे दास अय्यूब के बारे में जानता है? अब सोचो, परमेश्वर शैतान से पूछ रहा है, मतलब परमेश्वर को अपने बेटे के ऊपर कितना भरोसा है। हालेलुया। वो पूछ, परमेश्वर ये कह रहा है कि क्या तू मेरे बेटे अय्यूब के विषय में तू जानता है कि वो कितना खरा है, कितना भय मानने वाला है मेरा, कितना सच्चाई के साथ चलने वाला है? क्या जानता है? वो कहता है हाँ मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही उसको जांच करके आया है ना। वो तो
ऐसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज सब के बारे में जानता है वो। हालेलुया। शैतान सब के बारे में जानता है वो, ऐसे नहीं है वो भी बहुत चालाक है। हालेलुया। वो क्या कहता है, मैं आया हूँ, मतलब मैं जानता हूँ। उसने कहा क्या वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या तेरा भय बिना लाभ के हाँ बिना लाभ के। क्या वो बिना लाभ के मानता है? बिना लाभ के, अब पता चल जाएगा आगे बिना लाभ के मानता था या नहीं। फिर पूछता है क्या तूने उसकी और घर की और कुछ उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? वो कहता है बांधा है। क्या तूने आशीष दिया है? सुरक्षा लगा रखी है? तो बोला ठीक है मैं हटा देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं हटा देता हूँ। आपको यही लग रहा है कि वो बिना लाभ के नहीं मानता, मुझे विश्वास नहीं करता, तो मैं हटा देता हूँ। उसने क्या किया, ठीक है मैंने बाड़ा हटा दिया, कर ले जा, कुछ भी करना है। हालेलुया। अब शैतान करता है अपना हमला, कितनी देर करेगा? मैं सोचता हूँ कभी कभी, पता है क्या, शैतान जब ये कह रहा था कि तू एक बार बाड़ा हटा, परमेश्वर पता क्या कह रहा था, ले हटा दिया बाड़ा, क्या कर सकता तू, कर ले, क्या कर सकता कर ले। वो कहता है तू कर, कितनी देर करेगा, मैं भी इसके साथ हूँ। हाले उसे छोड़कर नहीं गया है परमेश्वर, उसने एक समय के लिए बाड़ा ही हटाया है कि अब तू कर ले, उसके शरीर को हाथ मत लगाना, उसकी आशीष, उसने सब कुछ क्या कर दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर बैठकर ये सोच रहा होगा तू क्या इसका नाश करेगा, मैं इसे दुगना देने वाला हूँ। हालेलुया। क्या देने वाला हूँ? दुगना देने वाला हूँ। जब आखिरी अध्याय में जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दिया। हालेलुया। जो पहले था उससे बढ़कर उसने आशीष दिया। हालेलुया। तो आज भी आप ये सोचते कि शैतान आपके पास आया, आपको बीमार कर दिया, आपके पास आया, आपकी कुछ फाइनेंस में प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, आप बहुत निराश हो गए, आप बहुत दुखी हो गए, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक समय के लिए अगर दिक्कत आ गई है, एक समय के लिए अगर परेशानी आ गई, तो आप घबरा क्यों रहे? मैं देने वाले जब आपके साथ खड़ा हूं। हालेलुया। जो कहता है कि शैतान को करने दे, कितना नुकसान करेगा, कब तक करेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं ना, ताकत जब तक वो लगा लेगा सारा कुछ, उसके बाद मैं जब आशीष दूंगा उससे दुगनी दूंगा। शैतान देखता ही रह जाएगा। वो सोच रहा है मैं इसे नाश कर दूंगा, नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कई परिवारों को ही सोचता है मैं नाश कर दूंगा, नाश नहीं कर सकता। जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और जो सबसे ज्यादा क्वालिटी परमेश्वर का भय मानते हैं, और वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। उसको किसी का डर नहीं था उसे, लेकिन उसको एक डर था परमेश्वर का। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। शैतान ले जाने दे, आखिरी तक उसने पूरी कोशिश की शैतान को नाश करने की, लेकिन कर नहीं पाया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, शैतान जब भी कोई आपके ऊपर अटैक करेगा, उससे पहले आपके बारे में जानकारी एकत्रित करेगा, इकट्ठी करेगा, आपके जीवन के बारे में सारा कुछ पता लगा लेगा। हालेलुया। पूरी जानकारी के बाद आपके ऊपर हमला करेगा और आपको फिर खत्म कर सकता है, अगर आप नहीं संभल पाए तो, अगर प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं है। शैतान को प्रॉब्लम नहीं है जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप खुदा में बढ़ेंगे उसको दिक्कत शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कुछ लोग ये कहते हैं जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ वैसे वैसे मेरे ऊपर दिक्कत आती जाती है। वैसे वैसे क्यों आती है? अरे आप प्रार्थना नहीं करते, शैतान को कुछ असर ही नहीं हो रहा। हालेलुया। समझ आ रहा है? अब प्रार्थना नहीं कर रहे, शैतान को कोई दिक्कत, उनको उसको पता ही ये कुछ नहीं करने वाला, ऐसे ही है, बस ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर तो मैं कुछ कर नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा, थप्पड़ मारूंगा, गिर जाएगा। लेकिन उसको डर किससे लगता है? उससे लगता है जो प्रभु में बढ़ना शुरू कर देते, उसको लगता है कहीं ये बढ़ ना जाए, कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये सामर्थ्य ना बन जाए, कल को मेरे ही घर में आके ये घुस के मुझे मार सकता है। हालेलुया। इसीलिए उन लोगों से डरता है जो प्रार्थना में बढ़ते हैं, और कुछ लोग बढ़ते बढ़ते बीच में अटैक हो जाता है उनके ऊपर। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो हमारी कमजोरी को ही देखता है। हालेलुया। कुछ तो यही सोचते हैं कि हमारी कमजोरी के ऊपर ही अटैक करता रहता है, हमारी कमजोरी। वो पहले तो वो क्या ढूंढता है? पहला पॉइंट तो उसका कमजोरी ढूंढता है वो आपके जीवन की। दूसरा पॉइंट, दूसरा वो आपकी ताकत पर भी हमला कर देता है। सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी? हालेलुया। मतलब कई बार तो कमजोरी पर तो अटैक करता ही करता है, उसको अच्छी तरह से जानकर, लेकिन वो कभी कभी क्या करता है, वो आपकी जो
ताकत है उसके ऊपर भी अटैक करता है। दानियल की किताब से हम सीखेंगे, एक ही वचन पढ़ेंगे, दानियल 6 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। हालेलुया। दानियल 6 अध्याय 4 और 5 वचन। थैंक यू जी। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? दानियल के पास भी शैतान, अब ये लोग जो उसके ऊपर खिलाफ खड़े थे वो शैतानी ही लोग थे और उसको गिराना चाहते थे। उन्होंने क्या किया? दानियल के जीवन के बारे में जांच और पड़ताल शुरू कर दी। हालेलुया। क्या किया? जांच करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उन अधिपतियों में से ऊपर ठहराया गया था। हालेलुया। तीसरे नंबर पे तो लोगों को ये चिढ़ हो गई थी, लोग दुखी हो गए थे, ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसकी सहायता ही राजा करता है, क्यों करता है। लोगों ने क्या किया? प्लान कर लिया कि इसकी कोई कमजोरी ढूंढो। हालेलुया। क्या ढूंढो? कोई तो कमजोरी हो, कहीं ना कहीं तो कुछ करता होगा ये गड़बड़ी, कुछ तो कुछ होगा जो गड़बड़ी करता होगा, कुछ ना कुछ तो झूठ बोलता होगा, कुछ ना कुछ तो पाप करता होगा, कहीं ना कहीं तो गलत होगा। लेकिन उन्होंने पूरी जानकारी कर ली, लेकिन एक भी जगह पर वो गलत नहीं, एक भी दोष उसके ऊपर, दानियल के ऊपर नहीं पाया गया, एक भी। हालेलुया। इतना परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था कि उसके साथ कोई भी दोष ना मिला। तो उन्होंने क्या किया? हालेलुया। तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने ये कहा कि वो एक ही कमी है कि वो अपने परमेश्वर की आराधना या प्रार्थना या उसकी उपस्थिति में बैठता है, वो भी दिन में 3 बार। सिर्फ यही एक है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया? बस यहीं पर ही उसको दिक्कत गई कि उसकी ताकत क्या थी? प्रार्थना जीवन। सबसे बड़ी ताकत क्या थी दानियल की? उसका प्रार्थना जीवन। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि वो आपके प्रार्थना जीवन के ऊपर अटैक करता है। पहले तो कमजोरियों पर करता है, और जो प्रार्थना करने वाला है फिर उसको अटैक करेगा उसके प्रार्थना जीवन के ऊपर। कर दिया काम उसके प्रार्थना जीवन पर, किया ना? लोगों ने किया। राजा के पास गए, उन्होंने राजा नहीं चाहता था ये, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर मजबूरन उसे करना पड़ा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बोल दी गई कि आपके राज्य में राजा होते हुए कोई एक ऐसा है जो किसी और की महिमा कर रहा है। 1 महीने के लिए कोई नहीं करेगा। प्लान बनाया उन्होंने, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो बिना प्लान काम नहीं करता। उन्होंने प्लान बनाया, इसको कैसे फंसाया जाए, कैसे गिराया जाए, कैसे इसको नीचे गिराया जाए, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। उन्होंने यही किया, उनके ऊपर प्लान बनाया। पहले तो उनके ऊपर दोष ढूंढे, लेकिन जब नहीं मिले, और दूसरा पॉइंट उनको पता लग गया कि ये एक पॉइंट है जो यहाँ गिर सकता है, उसकी ताकत के ऊपर फिर उन्होंने लगा दिया। फिर वो राजा के पास गए, और राजा के पास जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि 1 महीने के लिए हमने कुछ योजना बनाई है कि 1 महीना आपके राज्य के अंदर आपको छोड़ किसी और की पूजा नहीं करेगा। हालेलुया। और राजा को समझ ही नहीं आया। राजा ने भी कहा ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। साइन कर, उन्होंने साइन करवा लिया। उसी टाइम में सब कुछ तय हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब उसको वो उसका रूल और नियम एक ही था। उसको पता था दानियल को ये हो चुका है, लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को पहला स्थान ही देता था। हालेलुया। और दिया, वो प्रार्थना करने गया। जैसे ही गया, लोगों ने जाकर पकड़ लिया और राजा के पास लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी ताकत के ऊपर भी वो अटैक कर सकता है। हालेलुया। ऐसा ही किया, उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमें हमारी कमजोरियों के ऊपर ही क्या करता है? अटैक करता है। हम ये सोचते हैं कि हमारी ताकत के ऊपर भी अटैक करता है। हालेलुया। पहले वो कमजोरियां ढूंढता है, फिर उसके बाद आपकी ताकत भी ढूंढता है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप दृष्टांत जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में? हालेलुया। परमेश्वर के दास जो पहले कह रहे थे कलीसिया बीमार होते आते नहीं है, मैं आपको सच कहूं,
सच बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। हालेलुया। जो उड़ाऊ पुत्र था वो अपनी संपत्ति लेकर कहाँ चला गया? घर से बाहर निकल गया, अपने पिता को छोड़कर निकल गया। निकलने के बाद उसने, जब तक उसके पास था उसने ऐशो आराम की जिंदगी जी। जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, पता है उसके साथ क्या हुआ? उसको सूअरों का खाना खाना पड़ा। हालेलुया। क्या खाना खाना पड़ा? सूअरों का खाना खाना पड़ा। और एक दिन जब वो बहुत, आप सोचते नहीं है मेरे हिसाब से, जब सूअरों का खाना एक इंसान खा सकता है, कितनी आप रुक नहीं सकते उनके पास, और वो खाना खा रहा है। वो इतनी हालात किस लिए हुई? क्योंकि उसने किसको छोड़ा है? अपने पिता को छोड़ा है। और उसके दिमाग, एक दिन उसकी बुद्धि खुल गई और उसने सोचा मेरे पिता के घर में नौकर है ना, वो कहीं उससे अधिक अच्छा खाना खाते हैं। हालेलुया। और वो क्या हुआ? उसने सोचा, वापस आया। सबसे बड़ी बात बताऊं, पिता उसे लेने नहीं गया। हालेलुया। पिता उसे लेने नहीं गया। पिता चाहता है कि वो वापस आ जाए, लेकिन लेने तो नहीं गया ना। किसको आना पड़ा? पुत्र को आना पड़ा। आज भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं, छोड़कर चले गए हैं प्रभु को, पिता को छोड़कर चले गए, उनकी हालात ऐसी ही हो जाती है मेरे प्रिय। आना किसको पड़ेगा? पिता लेने नहीं जाएगा, खुद आना पड़ेगा उन्हें। हालेलुया। खुद आना पड़ेगा उन्हें। मेरे प्रियो, आप पृथ्वी के नमक हैं, और वचन कहता है नमक का जब स्वाद बिगड़ जाता है ना, तो पैरों के तले रौंदा जाता है। जब पता नहीं वचनों को पढ़ते हैं या क्या करते हैं, वो पैरों के तले रौंदने का मतलब है बहुत गंदी हालात। पैरों के तले कौन रौंदा जाता है? वो हालात हो जाती है किसकी? जो प्रभु में है, जो पृथ्वी के नमक हैं। अगर वो छोड़कर जाते हैं और उनकी हालात है कुछ, नमक जब बिगड़ जाता है तो किसी काम का नहीं होता है। आप नमक हैं, अगर आप ही बिगड़ गए तो फिर बाकी लोग तो फिर क्या? हालेलुया। अगर हम ही बिगड़ गए, आज हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम बिगड़ जाएं तो हमारी क्या हालत होगी? हम किसी को क्या सुधार पाएंगे? हालेलुया। इसीलिए लौटना हमको ही है, वापस हमको ही आना है। बेटे को ही वापस आना पड़ा एक दिन। कब आना पड़ा? जब उसको समझ में आया। हालेलुया। जब उसकी बुद्धि खुली एक दिन, जब उसके सिखाया नहीं गया होगा शायद वो सूअरों का भोजन, उसको जब ठोकर खाकर कई लोगों को समझ आती है। अगर वो पहले ही ऐसा करता, अपने पिता के पास रहता, तो कितना अच्छा होता। पिता को छोड़कर जाने वालों के हालात ऐसे। हमारे स्वर्गीय पिता के पास हमें रहना है। हालेलुया। तो हमें प्रभु के भवन को और प्रभु की उपस्थिति को और परमेश्वर को कभी भी छोड़ना नहीं है। हमें ये ध्यान रखना, हम पृथ्वी के नमक हैं। अगर हम बिगड़ गए तो क्या हालात होगी आप जान लेना। हालेलुया। वो जो हम उस टॉपिक पर बात कर रहे थे, हालेलुया। ये क्या होती हैं? ये परिचित आत्माएं होती हैं जो पैटर्न को पहचान कर ही कार्य करती। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, लास्ट पॉइंट मेरा। परिचित आत्मा होती है, वो पैटर्न को पहचानती हैं। आपके जीवन के अंदर चल रहे, जो भी चल रहा है उसको ऊपर पहचान करती हैं, पैटर्न को पहचानती हैं। आपका जीवन कैसे चल रहा है, आप कहाँ, कौन सा पाप आपसे हो जाता है, कौन सी बीमारी आपके जीवन में आती है, कौन सी समस्या आती है, कहाँ पर आप गलती कर देते हैं। शैतान देखता रहता है आपके जीवन के बारे में, सब कुछ देखता रहता है। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आदतें, हालेलुया, बहुत सारी जगहों पर होता है। पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाली आदतें कुछ होती हैं। उसके दादाजी के जीवन में वही एक प्रॉब्लम थी, फिर उसके जो बेटा था उसके जीवन में वही प्रॉब्लम, फिर उसके पोता जो था उसके भी वही प्रॉब्लम। क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये एक श्राप मान सकते हैं, या फिर शैतान ही है जो काम कर रहा है, और वो जान चुका है कि ये पीढ़ी से पीढ़ी चल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं उस पीढ़ी। अब जब तक हम उस श्राप को तोड़ेंगे नहीं, वो काम करता रहेगा। कुछ लोग होते हैं, हर बीमारी उनके, पिछली पीढ़ी में कोई शुगर से मरा, मैं नॉर्मल उदाहरण देता हूँ, फिर उसकी अगली पीढ़ी में एक और फिर शुगर से मर गया व्यक्ति, फिर एक अगली और पीढ़ी आई उसमें भी एक शुगर से व्यक्ति मर गया। हालेलुया। तो क्या है ये? हम कब समझेंगे इस चीज को कि वो क्या कर रहा है? शैतान का काम है ये, और ये श्राप है ये, और जो पीढ़ी से पीढ़ी काम कर रहा है। कुछ बीमारियां की कई जीवन में ऐसे शैतान आपको अध्ययन कर चुका है, आप कहां पर फंसे हुए हैं।
हालेलुया। जब तक हम उसे तोड़ेंगे नहीं, उस बंधन को, वो नहीं टूटेगा। और टूटेगा परमेश्वर की उपस्थिति में, ऐसे टूटे, और खास प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। और बार बार होने वाला पाप, अगर शैतान पता करता है ये बहन झूठ बोलती है, बोलती नहीं है, मैं कह रहा हूँ बोलती है वैसे, हालेलुया, बोलती नहीं है वैसे बोलती है, हालेलुया, मतलब शैतान समझ जाएगा इसकी कमी क्या है, झूठ बोलना। अब इससे झूठ बुलवाएगा, उसको पता है और तो ये पाप नहीं कर सकती, लेकिन ये झूठ बोलने में बार बार, शैतान को पता है ये इससे कोई और पाप हो जाता है, कुछ भी पाप होता है, उस पाप को देख लेता है, उसको पता मैं और कामयाब नहीं होऊंगा, उसी पाप में ही कामयाब करेगा, उसी पाप में दोबारा लेकर जाएगा। इसने जो पाप छोड़ दिया है। और दूसरी बात, अब हम प्रभु में आ गए हैं, हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता था, कोई गलत काम करता था, कोई चोरी करता था, कुछ भी करते थे, एनीथिंग, समझ पा रहे हैं। लेकिन जब शैतान अटैक करेगा तो आपके ऊपर पता क्या करेगा, अगर जो पहले दारू पीता था उसके मन के अंदर वही चीज़ आएगी, चल दारू पी के, थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, चल दारू पी के। सिगरेट पीने वाला अगर वो पाप करेगा ना, सबसे पहले वो वही करेगा जो छोड़ के आया है, उसी के पास ही जाएगा। हालेलुया, उसी के पास ही, क्योंकि शैतान को पता है इसके अंदर पहले कमी कौन सी थी, वो उसी कमी में दोबारा ले जाने की कोशिश करता है, और हम चल पड़ते हैं उसी में। चल थोड़ा सा, कई बार हमारे घर के अंदर लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया तो हम क्या करते हैं, जो पहले व्यक्ति पाप करता है ना, उसी की ओर भागना कोशिश करें, उसी के जो पहले था पाप। हालेलुया। जब पहले अगर कोई लड़ाई होने के बाद उनके घर के अंदर वो व्यक्ति क्या, कोई लड़ाई होने के बाद करते हैं दारू पी के आते हैं, ऐसे ही होता है ना, घर में लड़ाई होगी, मूड खराब हो गया, क्या करते हैं हम, दारू पीने चलते हैं, मूड सेट हो जाएगा, है ना। पहले कमी क्या थी, यही थी। अब आ गए प्रभु में, प्रभु में आने के बाद भी ये हो सकता है, आपका मन कर सकता है, जब आपके घर में लड़ाई हो या कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, आपका दिमाग खराब हो जाए, तो एक समय के लिए आपके अंदर आएगा, सब दुनिया बेकार है, चल वहीं। ये शैतान की आवाज होती है जो आपको वहां पर लेकर जाती है। क्यों, वो समझ चुका है आप कहाँ गिर सकते हैं, आपके ऊपर उसने पूरी स्टडी कर ली है, बार बार होने वाले पाप आपको तोड़ने हैं। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर आपके अंदर, दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, लगातार दोहराई जाने वाली जो बातें होती हैं या लगातार दोहराई जाने वाली जो आपकी कमजोरी होती है, आपकी कमजोरी कुछ भी हो सकती है, अब भी हो सकती है, आप बार बार कर रहे हैं, कोई भी है, आपसे हो जाती है, करना नहीं चाहते। हालेलुया, आप करना नहीं चाहते, हो जाती है, लेकिन शैतान वो दोहराई जाने वाली चीज़ों के ऊपर ही काम करता है, उसको पता है ये बार बार यही काम करता है, उसके लिए तो आसान है ना आपको उसमें फंसाना। क्या दोहरा रहे हैं आप बार बार, कौन सी दिक्कत आपको बार बार सता रही है, कौन सी तंगी आपको बार बार सता रही है, कौन सी प्रॉब्लम आपको बार बार सता रही है, किस में आप बार बार दिक्कत में आते हैं, सोच कर देखें। हालेलुया, क्या आपके अंदर रोग बार बार कोई है ऐसा आ जाता और आप तंग हो जाते हैं, क्या आपके मुख से कुछ गलत निकल जाता है बार बार, तो वो चीज़ें शैतान को समझ आ चुकी हैं, इसलिए हम उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे, और उसको पता है, उसे कंफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं शैतान को। हालेलुया, वो पूरी तरह से हमारे बारे में क्या करके रखे बैठा है, पूरी जानकारी इकट्ठे करके बैठा है। हालेलुया। वो पता है क्या करता है शैतान, वो अनुमान, उस मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, सब कुछ नहीं जानता। वो कैसे जानता है, ऐसे ही तो जानता है, वो दोहराई जाने वाली चीज़ों को ही देखता रहता है, जो जो आप दोहराते हैं, आपके व्यवहार, आपका बोलना, आपका चलना, वो सब देखता रहता है, सारा कुछ देखता रहता है, और देखने के बाद वो पता लगा लेता है कि इसके जीवन में ये चल रहा है, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और आप गिर जाते हैं। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष विद्यमान होती है वहाँ भी अटैक करता है। परमेश्वर की सुरक्षा, आयुब के ऊपर किसकी सुरक्षा थी, परमेश्वर की सुरक्षा थी, लेकिन देख ले उसने क्या किया, उसको भी हटवाया, काम किया। लेकिन एक बात इसमें से आपने ये सीखी है, हालेलुया, कि परमेश्वर किसकी बड़ाई कर रहा है, आयुब की बड़ाई कर रहा है।
परमेश्वर बड़ाई कर रहा है, ये आसान बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर बड़ाई कर रहा है, ये आसान बात नहीं है। हालेलुया। हम इस बड़ाई के योग्य हमें भी बनना है। कब बनेंगे? जब कोई दुख भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई समस्या आ जाएगी, कोई दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है और आयूब की तरह खड़े रहना है। हालेलुया। परिस्थिति को नहीं देखना। आज कुछ लोग परिस्थिति देखकर नहीं आते हैं कलीसिया में, संडे को मिस कर देते हैं। ये आज्ञा है, हम फेल हो रहे हैं। हालेलुया। पहले ही एक ही चीज़ है जो हम संडे में एक बार आते हैं, उसको भी हम पूरी तरह से नहीं दे पा रहे। पवित्र दिन करके मनाना है, तो हम मना रहे हैं क्या? पवित्र दिन करके नहीं मना रहे तो फिर कहीं ना कहीं तो हम चूक कर गए हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो शैतान बहुत ताकतवर है वैसे, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा और आपसे भी ज़्यादा नहीं है। और क्लियर करूँ, स्वर्गदूत है वो। हालेलुया। और स्वर्गदूत काम कब नहीं कर सकता? जब उसको हम बोले ना। हालेलुया। जब तक हम उसे बोलेंगे नहीं वो काम करेगा। तो वो एक शैतान भी तो एक स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत क्या आपसे ताकतवर है? हालेलुया। आपसे ताकतवर नहीं है, लेकिन हम उससे हारते जा रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेरितों के काम 19 का 15 वचन में लिखा है, यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस से भी परिचित हूं। वो आत्मिक लोगों से डरता है। हालेलुया। किससे डरता है? आत्मिक लोगों से डरता है। तो हमें क्या होना है? जब आप सामर्थी बन जाएंगे, प्रभु के साथ अच्छा समय बिताएंगे, तो शैतान आपसे डरेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रेरितों के काम 19 उसके 15 वचन को पढ़ें, यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस से भी परिचित हूं। और किसी का नाम क्यों नहीं लिया? ये सामर्थ से भरे हुए प्रार्थना का जीवन जीने वाले, ये शैतान ही कह रहा है। हालेलुया। मैं उसे जानता हूं। वो पूरी जानकारी रखता है। अब इन लोगों की जानकारी उनके पास है, तो क्या हमारी तो ना होगी? उसके पास होगी ना? होगी। तो फिर बस यही तो हमें पता नहीं है। हालेलुया। तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर के राज्य में अंधकार का राज्य नाम से अधिक आत्मिक लेवल को जानता है। हालेलुया। किसको जानता है? आत्मिक लेवल को जानता है। आत्मिक लेवल भी होता है। हालेलुया। हम ये मुझे पता नहीं ना, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पता कोशिश की है कि आत्मिक लेवल भी होता है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे लेवल होते हैं आत्मिक कुछ। हालेलुया। कुछ लोग थोड़ी प्रार्थना करते हैं तो थोड़े ही सामर्थ्य होंगे, ऐसा ही ना। कुछ थोड़े ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हैं प्रभु के साथ, तो उनके पास थोड़ी ज़्यादा पावर हो सकती है। हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? जो प्रभु के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल खराई के साथ है, वो तो फिर है। फिर उससे क्या होगा? शैतान डरेगा, उसके बारे में उसके पास नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन जानता होगा, जब कोई भी एक आत्मा से भरा हुआ निकलेगा, कोई भी, तो शैतान कहेगा जाने दे इसको, छेड़ मत।